तो सम अंशों की पुनर्खरीद से संबंधित आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 35 है हम लोग का कि शशांक लिमिटेड की निर्गमित पूंजी 1 करोड़ रुपए थी, जो कि 10 रुपये वाले समतांशों में विभाजित थी। प्रतिभूति ब्याजी संचय खाते का शेष यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का जो बैलेंस है वो 1 लाख है और सामान्य संचय यानी कि जनरल रिजर्व का बैलेंस जो है वो 15 लाख रुपये था। कंपनी ने अपनी अंश पूंजी के 20% को अंशधारियों से सीधे 8 रुपये प्रति अंश पर पुनर्खरीद करने का निर्णय लिया। कंपनी ने पुनर्खरीद के उद्देश्य से 2 माह पूर्व 5 लाख के 10% पूर्वाधिकारी अंश निर्गमन किए थे। पुनर्खरीद से संबंधित व्यवहारों की कंपनी की पुस्तकों में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार अभिलेखन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो जो है, जो कि इसके पूरे कॉन्सेप्ट का है, वो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो लगाने में आसानी हो। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अंशों की पुनर्खरीद से संबंधित जो हमें जर्नल एंट्री करनी है, उसमें हम लोग को सबसे पहले ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हम लोग कौन सी जर्नल एंट्री करेंगे। तो जैसा कि आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि जब कंपनी अंशों को अपने खरीद रही है तो अंशों खरीदने के लिए उसको जो पैसा चाहिए उसके लिए कंपनी क्या कर रही है कि सबसे पहले वो अपने 10% पूर्वाधिकारी अंश जो है 5 लाख रुपये के उसका निर्गमन करेगी। यानी जब वो पूर्वाधिकारी अंश निर्गमन करेगी तो उससे उसको क्या होगा, पैसा मिलेगा। तो उस पैसे का यूज़ वो किस में करेगी, अपने अंशों की पुनर्खरीद में करेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसके पूर्वाधिकारी अंशों का निर्गमन करने की एंट्री करेंगे। तो निर्गमन करी यानी कि उसका पैसा उसे मिल रहा है, तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इसलिए हम लोग यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक बार में ही यहाँ पर कंपनी को अपना पैसा वो दिखा देगी मिलता हुआ। इसलिए क्योंकि किस्त का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं है तो हम लोग एक मुश्त राशि ही दिखाएंगे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा कि 5 लाख रुपए के पूर्वाधिकार अंश थे, तो हम लोग यहाँ पर 5 लाख रुपए दिखा देंगे। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा कि कंपनी ने पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया। ठीक, अब 2 माह बाद क्या हो रहा है कि कंपनी अपने अंशों की पुनर्खरीद करी। अब कितने अंशों की पुनर्खरीद कर रही है, तो क्वेश्चन में कहा है कि कंपनी की जो अंश पूंजी है वो अपनी अंश पूंजी का 20% अपने अंशधारियों से खरीद रही। तो कंपनी की अंश पूंजी कितनी है, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, 1 करोड़ रुपए की उसकी पूंजी है, तो 1 करोड़ का 20% कितना हुआ, 20 लाख रुपए। यानी कि 20 लाख रुपए के अंश जो है वो कंपनी खरीद रही है। लेकिन कितने रुपए पे खरीद रही है, तो एक अंश का वैल्यू जो है वो 8 रुपये लगा रही है। ठीक है, 20 लाख रुपए के अंश वो खरीद रही है, तो वो कितने अंश खरीद रही है, एक अंश जो है वो हमारा ऐसे नॉर्मली कितने का, 10 का है। यानी कि वो टोटल 2 लाख अंश खरीद रही है। 2 लाख अंशों को वो कितने रुपए की दर से खरीद रही है, 8 रुपये की दर से, जबकि हमारे अंश हैं कितने के, 10 के। यानी कि वो 2 रुपये की छूट पे अपने अंशों की पुनर्खरीद करी। तो डिस्काउंट पे यहाँ पर जो हो रहा है वो अंशों की पुनर्खरीद हो रही है। तो उसकी एंट्री हम आपको पिछले वीडियो में क्या बताए हैं, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट करेंगे और फिर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करेंगे। ठीक है, ये एंट्री हम आपको बताए हैं जब भी अंशों की पुनर्खरीद कटौती पे होती है तो ये एंट्री करेंगे। कैपिटल रिजर्व हम लोग क्यों क्रेडिट करते हैं, जो भी हमारा डिस्काउंट का अमाउंट है उसके लिए। बाईबैक में जितने भी हम लोग खरीदे हैं वो दिखाएंगे और शेयर कैपिटल में जो एक्चुअल वैल्यू है वो। तो देखिए 2 लाख अंशों का पुनर्खरीद हो रहा है। ठीक है, कितने रुपए की दर से, 8 रुपये की दर से। तो 2 लाख अंशों पे छूट कितने की मिल रही है, 2 रुपये की। और यहाँ पे अंश जो है वो 2 लाख अंश हैं कितने के, तो 10 रुपये के। इस हिसाब से हम लोग अमाउंट दिखाएंगे। तो यहाँ पे टोटल हो गया, अंश जो है वो 20 लाख के हो गए टोटल, जबकि खरीदा जा रहा है 8 से इंटू करेंगे तो 16 लाख में खरीदा जा रहा है। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, तो 4 लाख का। ये हो गई एंट्री। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक तरीके से ये ड्यू हुआ है। ठीक है, अभी खरीदारी नहीं हुई, ये ड्यू हुआ है कि अभी इतने में हमें खरीदना है। अब कंपनी खरीदने की एंट्री करेगी तो हो जाएगा इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, ये एंट्री जाएगी खरीदने की। अब यहाँ पर एक्चुअल में कंपनी कितने में खरीद रही थी, 16 लाख में ना, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग 16 लाख रुपए ही दिखाएंगे। ठीक है, ये हो गई खरीदने की एंट्री। अब आपको कुछ चीज़ें अपने से ध्यान देनी पड़ेंगी। क्या, तो देखिए कंपनी को टोटल कितने रुपए चाहिए थे, 20 लाख का अंश वो खरीद रही है, तो 20 लाख रुपए कंपनी को चाहिए थे। भले से ही यहाँ पे डिस्काउंट पे उसको मेनली तो उसको 16 लाख चाहिए, लेकिन हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि कंपनी मुक्त संचय में से भी पैसा लेगी। देखिए जैसा कि 20 लाख कंपनी को टोटल चाहिए थे अपने अंश खरीदने के लिए, जिसमें से कि 5 लाख का इंतजाम कंपनी ने क्या किया, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल बेच करके कर लिया। तो कंपनी को 5 लाख तो मिल गए हैं, 5 लाख रुपए का भुगतान करने का इंतजाम हो गया। अब उसको और कितना चाहिए इस भुगतान को करने के लिए, तो 15 लाख रुपए और चाहिए। अब वो 15 लाख जो है वो कंपनी कहाँ से लेगी, तो हमारा क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बताया है
कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1 लाख का है और जनरल रिजर्व हमारे पास 15 लाख का है। तो ये हमें क्वेश्चन में क्यों दिया है? इसलिए दिया है क्योंकि जो बची हुई राशि 15 लाख की है वो हम कंपनी कहाँ से लेगी? वो उस रिजर्व अकाउंट में से लेगी। तो हम जैसा कि मुक्त संचय का यूज़ हम लोग करते हैं, तो एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी? सबसे पहले हम लोग लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से पैसा ले लेंगे, डेबिट हो जाएगा। फिर जनरल रिज़र्व जो है उसको भी डेबिट कर देंगे। और 2 किस में ट्रांसफ़र होता है? तो कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व अकाउंट में ये पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व हमारा 1 लाख का है, 1 लाख उसमें से पूरा ले लिए। हमें चाहिए कितना था? 15 लाख। 15 में से 1 लाख हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व में से ले लिए, बाकी का बचा 14 लाख। तो 14 लाख हम लोग जनरल रिज़र्व में से ले लेंगे। टोटल 15 लाख का जो हमें अमाउंट चाहिए था वो हमारा पूरा हो गया। अब आप यहाँ पर एक चीज़ सोच रहे होंगे कि जब हमारे जनरल रिज़र्व में पूरा 15 लाख था, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनरल रिज़र्व से ही पूरा 15 लाख क्यों नहीं ले लिए? तो देखिए, जो जनरल रिज़र्व होता है वो एकदम फ्री रिज़र्व होता है, यानी कि उसका यूज़ जो है वो हम लोग कहीं पे भी कर सकते, किसी भी कंडीशन में कर सकते। उसमें से यानी कि हम लोग किसी भी कंडीशन में पैसा निकाल सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत हो। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व का यूज़ जो है वो हम लोग हर जगह नहीं कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर जनरल रिज़र्व हम लोग पूरा यूज़ कर लेते 15 लाख, तो जनरल रिज़र्व हमारा खत्म हो जाता। और ऐसे क्या है, ऐसे हमारे जनरल रिज़र्व में अभी भी 1 लाख का बैलेंस बचा है, जिसे अगर हमें आगे कहीं पे यूज़ करना रहा किसी और कंडीशन में भी, तो हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। यही वजह है कि हम लोग 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व से लिए और बाकी का जो बचा 14 लाख वो हम लोग जनरल रिज़र्व से लिए हैं। ठीक है, तो बस इतनी ही एंट्री हमें जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन में करनी है। आई होप कि आप लोग को ये काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले जो निर्गमन हुआ था उसे हम लोग दिखाएंगे, उसके बाद डिस्काउंट पे ख़रीदा गया है तो ख़रीदने की एंट्री दोनों हम लोग दिखा देंगे। फिर उसके बाद क्योंकि हमें पूरे पैसे का इंतजाम करना होगा, क्योंकि कंपनी अंश खरीदे तो बिना पैसा दिए तो अंश खरीदेगी नहीं, तो जो पैसे का इंतजाम करना है वो अब कंपनी कहाँ से करेगी? जब क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया यानी कि रिजर्व से ही वो पैसा निकालेगी, तो फिर उसके लिए ये एंट्री कर देंगे। और ये सारी ही चीज़ें हम आपको पिछली वीडियो में, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में समझा चुके हैं, तो आप वहाँ से भी देख करके इसको समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि एवरग्रीन लिमिटेड ने 31 मार्च 2021 को अपना निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा प्रस्तुत किया है। ये उसका आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है। फिर कहा है कि कंपनी ने अपनी समता अंश पूंजी के 20% के बराबर 12 रुपये प्रति अंश की दर से अंशों की पुनर्खरीद के लिए एक प्रस्ताव पास किया। इस उद्देश्य के लिए 25 लाख रुपये के विनियोग जो है वो 22 लाख रुपये में बेचे गए। आप आवश्यक जर्नल के लेखे कीजिए एवं अंशों की पुनर्खरीद के बाद चिट्ठा हमें बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने देखा कि डिस्काउंट पे पुनर्खरीद हो रहा है, बट यहाँ पर क्या है, 12 रुपये प्रति अंश और एक अंश कितने का है? 10 रुपये, यानी कि 2 रुपये ज़्यादा पे पुनर्खरीद हो रही है, यानी कि प्रीमियम पे पुनर्खरीद हो रही है। और यहाँ पर हमें चिट्ठा भी बना करके देखना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जब हम लोग जनरल एंट्री करेंगे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन की तरह बताया है कि अंशों को खरीदने के लिए कंपनी ने क्या किया है, अपने विनियोगों को बेचा है। ठीक है, और विनियोग कितने मूल्य में बेचा है? तो 25 लाख के वो विनियोग कंपनी के थे, जिसको उसने 22 लाख में बेचा, यानी कि 3 लाख के लॉस पे बेचना है। ठीक है, तो विनियोग को जो बेचा है उसने, तो एंट्री क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे विनियोग को बेचने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि विनियोग को बेचने से पैसा मिलेगा। अब क्योंकि उसने लॉस पे बेचा है तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, 2 क्या बेचा गया है? तो विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट। ये एंट्री हम लोग सबसे पहले करके दिखाएंगे। अब देखिए, टोटल विनियोग हमारे थे कितने के? तो 25 लाख के। बेचा कितने में है? 22 लाख में, यानी कि 22 लाख रुपए मिले हैं बेचने पे। लॉस कितने का हुआ? तो 3 लाख का। ठीक, ये हम लोग एंट्री दिखा देंगे। अब इसके बाद कंपनी क्या करेगी? अपने अंशों को खरीदेगी। तो कंपनी कितना अंश खरीद रही है? तो बोला है कि उसकी जो अंश पूंजी है उसका 20% खरीद रही है। और कंपनी की अंश पूंजी कितनी है? तो कंपनी की जो अंश पूंजी है वो है 15 लाख रुपए। ठीक है, कंपनी की अंश पूंजी कितनी है? जैसा कि बैलेंस शीट में दिखाया है, 15 लाख रुपए कंपनी की अंश पूंजी है। तो 15 लाख रुपए की अंश पूंजी है और एक अंश जो है वो 10 रुपये का है, यानी कंपनी के पास टोटल अंश कितने हैं? 1.5 लाख। ठीक है, कंपनी के पास 1.5 लाख अंश है। तो उन 1.5 लाख अंशों को कंपनी जो है वो 12 रुपये प्रति अंश की दर से खरीद रही है, यानी कि प्रीमियम पे खरीद रही है। तो हम लोग सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे? तो एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रीमियम पेएबल ऑन बाई बैक ऑफ शेयर डेबिट करेंगे। और 2 इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट करेंगे। ठीक, ये जो है एंट्री हम लोग कब करते हैं? जब प्रीमियम पे अंशों को पुनर्खरीद किया जाता है। तो देखिए,
अब टोटल कंपनी के अंश जो है वो है 1.5 लाख, ठीक है, यानी कि 1,50,000 कंपनी के अंश हैं। अब बोला है कि उसका 20% कंपनी खरीद रही है, तो 20% कितना हुआ, 1,50,000 का 20% निकालेंगे तो हो गया 30,000, यानी कंपनी जो है वो 30,000 अंशों का पुनर्खरीद कर रही है। तो कंपनी 30,000 अंशों का पुनर्खरीद कर रही है, कितने रुपए की दर से कर रही है, तो 12 रुपये की ना। तो लेकिन यहाँ पे शेयर कैपिटल के सामने हम लोग एक्चुअल वैल्यू 10 रुपये दिखाएंगे। अब यहाँ बाई बैक के सामने हम लोग दिखाएंगे कि इस 30,000 अंश का वो जो खरीद है वो 2 रुपये प्रीमियम पे है। यहाँ पे प्रीमियम पेबल ऑन बाई बैक ऑफ शेयर है, तो यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट 2 रुपये दिखाएंगे, और टोटल जो है वो 30,000 अंशों का 12 रुपये जो है वो बाई बैक के सामने दिखाएंगे। यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के सामने कितना, 30,000 अंश 10 रुपये के हिसाब से कितने के हो गए, 3 लाख के हो गए। 30,000 अंशों पे 2 रुपये का प्रीमियम है, तो 60,000 का प्रीमियम हो गया। यानी कंपनी जो पुनर्खरीद कर रही है अंशों की वो कितने रुपये पे कर रही है, तो 3,60,000 रुपये में वो अपने अंश खरीद रही है। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कंपनी के टोटल अंश हैं 1.5 लाख, 1.5 लाख का 20% यानी कि 30,000, 30,000 अंशों का जो वो पुनर्खरीद कर रही है वो प्रीमियम यानी कि 12 रुपये में कर रही है। ये हो गया ड्यू का। अब हम लोग खरीदने की एंट्री करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक, यानी कि वो जितना खरीद रही है वो पूरा पैसा अब यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। तो 3,60,000 का पेमेंट कंपनी कर दे रही है। ठीक है, ये क्लोज हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी टोटल खरीदारी 3,60,000 की कर रही है, जिसके लिए कंपनी ने 22 लाख रुपए पहले से जुटा के रखे हुए हैं। तो ये 3,60,000 का पेमेंट जो है वो कंपनी ऑटोमेटिक 22 लाख रुपए में से कर सकती है। तो इसलिए अब कंपनी को यहाँ पर किसी और रिजर्व में से पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी इस 22 लाख में से ही अपना जो है ये प्रीमियम पर जो है खरीदारी अंशों की पुनर्खरीद कर सकती है। तो इसमें से ही वो पैसा इसमें का पेमेंट कर देगी। तो हम यहाँ पर फ्री रिजर्व की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो हमारा जो प्रीमियम का अमाउंट है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग इसको ट्रांसफ़र करके बस लास्ट में दिखाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे, और टू यही चीज़ प्रीमियम पेएबल ऑन बाई बैक ऑफ शेयर्स। कितने का प्रीमियम था, 60,000, तो बस 60,000 रुपये हम लोग यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बाकी जो पुनर्खरीद का पैसा है वो टोटली कंपनी किस में से यूज़ कर सकती है, तो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट जो उसने बेचा है उसमें से यूज़ कर सकती है। तो बस यही 4 एंट्री यहाँ पर की जाएगी, इसके अलावा और कोई एंट्री यहाँ पर करने की आगे ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इसके लिए बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। देखिए, बैलेंस शीट तो सेम वही बनेगा जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेम वही बैलेंस शीट हम लोग यहाँ बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अमाउंट में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। अमाउंट में क्या, देखिए यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है वो फुल्ली पेड ऑफ 10 रुपये ईच है, और यहाँ पे 12 लाख रुपये शेयर कैपिटल है। 12 लाख शेयर कैपिटल कैसे हुआ, तो 15 लाख का शेयर कैपिटल था, जिसमें से कि 3 लाख का कंपनी ने खरीद लिया। ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू थी 3 लाख वो लेंगे प्रीमियम को छोड़ करके। ठीक है, तो 3 लाख का जो शेयर कैपिटल था वो कंपनी ने खरीद लिया। तो 15 लाख में से 3 लाख जब कंपनी ने खुद खरीद लिया, तो उसकी बैलेंस शीट में जो बचे हुए शेयर कैपिटल है जो कि बाहर के अंशधारियों के पास है वो सिर्फ और सिर्फ दिखाया जाता है। तो 15 लाख में से 3 लाख हम लोग माइनस कर देंगे। तो अब शेयर कैपिटल कितना है कंपनी में, 12 लाख रुपए है, वो दिखाएंगे। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट चेंज हुआ है, जो कि अभी हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में समझेंगे कि ये अमाउंट कैसे आया है। फिर बाकी सारे अमाउंट सेम है, और एसेट में भी आपका सारा अमाउंट सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो कैश एंड बैंक बैलेंस है उसका अमाउंट चेंज हुआ है। तो ये भी हम लोग अभी नोट्स टू अकाउंट्स में देख लेंगे कि ये बैलेंस कैसे आया है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहला हमारा जो है वो है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट हम लोग कैसे निकाले हैं, तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, साइड में दिया है कि रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमारा दिया है कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कैपिटल रिजर्व दिया जिसका वैल्यू कितना है, 5,000 रुपये। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं किया है, ये रिजर्व वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। दूसरा है रिवेन्यू रिजर्व, इसका भी हम लोग कहीं पे यूज़ नहीं किए हैं, जो कि है आपका 20 लाख रुपए का। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं किए, कोई यूज़ नहीं किया, इसको भी वैसे ही रखेंगे। फिर आता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से हम लोग क्या किए थे, जो 60,000 का हमारा प्रीमियम है उसे हम लोगों ने निकाला था। तो 2,50,000 का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, जिसमें से कि 60,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम जो है हम लोग अंश की पुनर्खरीद के टाइम यूज़ किए हैं। तो अब हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का बन रहा है, तो 1,90,000 रुपये अभी उसमें बैलेंस बचा है, 60,000 हमने यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद क्या है, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू टोटल कितनी है, तो ये है हमारा पूरा 9 लाख का।
ठीक है। ये हमारा पीएल का बैलेंस है 9 लाख। तो आपको ये ध्यान होगा कि हमें जो है इन्वेस्टमेंट जब हमने बेचा तो हमें वहाँ पे 3 लाख का लॉस हुआ है, तो उस लॉस की भरपाई कहाँ से होगी, तो ये पीएल अकाउंट का जो बैलेंस है उससे होगी। तो यहाँ पे जाएगा माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। तो कितना माइनस करेंगे, 3 लाख। तो अब हमारा इसका बैलेंस कितना बचा, 6 लाख रुपए, ठीक है। तो ये इतना हम लोग यहाँ पर दिखा दिए। अब हम लोग इसको टोटल करेंगे तो अब हमारा अमाउंट जो आएगा वो आएगा 27,95,000 की वैल्यू अब हमारी जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस में बची हुई है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। दूसरा जो हमारा था वो था कैश एंड बैलेंस का, यानी कि करंट एसेट का। करंट एसेट का जो वैल्यू चेंज हुआ वो कैसे हुआ, तो जो कैश का बैलेंस था, कैश का बैलेंस था पहले से वो कितना था, 10 लाख रुपए, ठीक है, जो हमारे बैलेंस शीट में था। इसमें प्लस हमने सेल किया इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब हमने इन्वेस्टमेंट बेचा तो हमें उससे कितना मिला, 22 लाख रुपए। तो हमारे पास कितना हो गया, 32 लाख रुपए हो गए, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट हमने बेचा तो उसमें से फिर हमने क्या किया, बाई बैक ऑफ शेयर किया, यानी कि अंशों की पुनर्खरीद की उसी पैसे से। तो कितने में हमने शेयर खरीदा था, तो 3,60,000 दे करके हमने शेयर खरीदा था। तो कितना हो गया अब हमारे पास, तो अब हमारे पास बचेगा 28,40,000 रुपये। बस इसे हम लोग यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा देंगे और यही अमाउंट हमने जो है बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है, ठीक है। 10 लाख का पहले से कैश का बैलेंस था, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट जब बेचा तो उसका प्राइस ऐड करेंगे। इन्वेस्टमेंट बेचने पे जो पैसा मिला था उससे हमने अंशों को पुनर्खरीद किया था, तो जितने में खरीदा था वो पैसा तो हमारा चला गया, तो उसको माइनस करके जो बचा है वो अमाउंट हम लोग दिखाएंगे। इसी वजह से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो बिक चुका है, तो बैलेंस शीट में हम लोगों ने अभी क्या किया, इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। आई होप कि आपको दोनों ही क्वेश्चन जो है बाय बैक ऑफ शेयर के अच्छे समझ में आए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लास पे। थैंक यू।